खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी का तारुफ कर रहा हूँ। पहले जितेंद्र कमल हमारे साथ हैं, कबीर न्यूज़ के संस्थापक हैं और आपने ये भी देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और हर जाति और हर समाज के लोगों को सम्मिलित करके आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर ये दोनों जब एक साथ हुए तो समाज को, अन्य जातियों को लग रहा था कि हमारे समाज के भी लोग आएँगे, प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से समाज की अनदेखी करी है, उसको लेकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो केवल एक ही फैक्टर पे काम कर रहे हैं और एक ही फैक्टर उनको सत्ता तक पहुँचाएगा। जितेंद्र जी क्या कहेंगे इस चीज़ पर आप? सबसे पहले नितिन जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे डिबेट पे बुलाया या विचार रखने के लिए अपने चैनल पे बुलाया। मैं आपका और जी, आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। देखिए, सामाजिक न्याय की बात अगर अखिलेश यादव जी के पूरे कैंपेन को आप उठा के देखते हैं, पूरा कैंपेन देख लीजिए, जब से इन्होंने करना शुरू किया और जब गठबंधन किया इन्होंने अन्य दलों के साथ, जिस तरह से गठबंधन किया, तो आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटीज, इन सबको शामिल करके आपको आगे बढ़ना था। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप नजर डालेंगे, इनके गठबंधन पे नजर डालेंगे और उनके पूरे कैंपेन पे नजर डालेंगे, तो चतुराई भरे तरीके से अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाने की कोशिश की गई। वहां सामाजिक न्याय बिल्कुल धरा रह गया, उसमें कोई जी। मतलब नहीं, बेईमानी करी गई पूरी तरीके से। आप एक भी बता दीजिए जो दलित का प्रतिनिधित्व करता हो, जो जी, अखिलेश यादव जी ने अपने गठबंधन में शामिल किया हो। आप कुछ नहीं सकते, कोई नहीं होगा। पूरी उन्होंने कोशिश करी केवल कि हम ओबीसी वर्ग को लेके साध ले, ओबीसी वर्ग हमारे साथ आ जाए। इसके बाद हम मुसलमानों का कुछ फैक्टर ले लेंगे, मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। जी। तो इसको सामाजिक न्याय नहीं कहते, इसको कहते हैं कि जो हम एक तुक्का चल रहे हैं और सामाजिक न्याय के माध्यम से हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। एक तुक्का जी, चल रहे हैं केवल कि ठीक है, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कर देते हैं, दलित को हम साधने की कोशिश नहीं करते हैं। पर 52-53% जो पिछड़ा है वो मुझे मिल जाएगा, 20% मुस्लिम है वो मुझे मिल जाएगा, 75% हमारा हो रहा है, 50% हमारा ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा बहुत कटेगा, 50% वोटिंग हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। तो जी, सामाजिक जी। न्याय का जो वाक्य है, अगर अखिलेश जी कहते हैं, तो बहुत ही मतलब बेमानी वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की जनता में पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, किसान वर्ग और मुस्लिम वर्ग के साथ छलावा कर रहे हैं। सामाजिक न्याय इनके किसी भी गठबंधन में नहीं दिख रहा है, न इनकी किसी जी। पार्टी में जो सीट का बंटवारा किया गया है उसमें भी सामाजिक न्याय नहीं झलकता है। सीट का जो तो सिर्फ बंटवारे की छल रहे हैं आपने सामाजिक बात न्याय के नाम आप आपने जो सीट के बंटवारे की बात करी है, उसी को लेकर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। हमीरपुर, राठ, उरई और बिल्हौर विधानसभा में कोरी समाज की जो सीटें थी, लिस्ट में नाम था, सब कुछ था वहां पे, उसके बावजूद भी लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया, रातों रात खेल कर दिया गया। कहीं ना कहीं अटैची चली, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर था, कहीं ना कहीं वाई फैक्टर था। इस पर आप क्या कहेंगे? नितिन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सामाजिक न्याय से इसको जोड़ता हूं कि जब आप लगातार भरे मंच से लोगों के सामने जब आप बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जी, लेकिन जब आप इनकी सीट का उठा के देखेंगे, जैसे सीट जब किस तरह से इन्होंने बंटवारा किया है, जब उसको आप उठा के देखेंगे तो आप भी हंसेंगे कि वाकई में क्या ये वो चीज हो रही है। ये केवल इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि जो फीडबैक मिल जाए, जैसे मिल जाए, मुझे नहीं मालूम कौन देता है अखिलेश यादव को फीडबैक, कि जी, जी। कोरी समाज की जो जातियां हैं वो बीजेपी से मिली हुई हैं, बीजेपी को ही बिल्कुल, वोट करेगी, या बिल्कुल, कोरी बिल्कुल, समाज बिल्कुल। जात दलित में आती है तो मायावती को वोट करेगी। तो ये अखिलेश जी। यादव जी को कौन फीडबैक देता है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जमीन पे काम कर रही हो अखिलेश जी को वोटिंग, ये अपने डेटा देती है? जाके सुनने में आया कि 5-5 एजेंसियां अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रही हैं, जो ये अमेरिका डेटा देती अमेरिका है की जाके। कंपनी अमेरिका की कंपनी काम कर रही थी, कुछ ऐसा भी अमेरिका की आया भी है, सुनने में। जर्मनी की भी है, जहां तक सुनने में आया है
कि जर्मनी की इतनी कंपनियां हैं जो ये बता रही हैं जाके कि नहीं, आपके लिए ये सुटेबल है, आप जीत रहे हैं। वो तो लग रहा है, उनको तो लग रहा है कि नहीं, हम तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो जमीनी हकीकत जो भी होगी वो आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा अभी। लेकिन जो सामाजिक न्याय के तहत ये कहते रहे हैं, सामाजिक भागीदारी के तहत ये कहते रहे हैं कि नहीं, हम जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी, तो वो चीजें कोरी समाज के लिए समाजवादी पार्टी में मुझे तो कहीं नहीं दिखी। जी अभी आपने राठ में जी 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 बिल्कुल गया दिन अनुरागी जी को कांग्रेस से बुलाया, बिल्कुल, ठीक है, टिकट के बिहाफ पे बुलाया, और आपने उनका टिकट देने के बाद काट दिया। जी आज उरई में दयाशंकर जी को आपने टिकट दिया था, उसके बाद भी आपने वहां पर काट दिया। पता नहीं कौन सी एजेंसी, कौन से सर्वे, कौन से लोग हैं जो उनके कान में ये बताते हैं जाके कि नहीं, ये लोग उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। बिल्हौर विधानसभा में आप आइए तो र्यूमर ये था, सुनने में भी आ रहा था कि नहीं, किसी कोरी को टिकट दी जाएगी। और आप जमीनी हकीकत में, गया हूं वहां पे, 10 दिन का काउंट रिपोर्ट करी है मैंने। जमीनी हकीकत ये है, सपा का जब तक वहां से कोरी कैंडिडेट नहीं होगा, भाई साहब जीत नहीं सकते हम लोग। समाजवादी पार्टी वहां जीतनेगी नहीं, हो सकता है तीसरे नहीं चौथे नंबर पे चली जाए, क्योंकि कोरी समाज में ताकत है कि वहां पे एक व्यक्ति कोरी समाज से लड़ रहे हैं, उषा रानी कोरी लड़ रही हैं। हो सकता है कि पूरा कोरी उधर शिफ्ट कर जाए, और जो आपकी मूल ताकत थी वहां पे, आप कहते थे कि हम मुसलमान मिल जाएगा, यादव मिल जाएगा, कोरी मिल जाएगा, हम यहाँ से सीट निकाल के ले जाएंगे। बिल्हौर विधानसभा 50 से 60 हजार कोरी वोटर है जी, मायने रखता है कोरी वोटर वहां का। और आपने टिकट किसको दी है? रचना जी को दी है, रचना सिंह को टिकट दी है। केवल क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड यादव थे, तो आपने वो भी सीट, एससी की सीट को आपने ओबीसी बना दिया जी। रचना सिंह चुनाव नहीं लड़ रही है वहां पर, उनके हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं एक बात से, और कल चौबेपुर में एक जगह है जी, मुझे देखिए गांव नहीं याद आ रहा है, मैं 28 तारीख की घटना बता रहा हूं आपको। एक जाटव समाज का व्यक्ति जी जी झंडा लगाए हुए था, वहां पे कुछ दबंग यादव पहुंचते हैं और झंडा उतारने के लिए बोलते हैं, झंडा नहीं उतारते हैं, लौलुहान कर दिया है मारते मारते उसको। ये जो सुनने में आया, सूत्र बताते ये कहा जा रहा था कि तुम चमार हो, चमार को टिकट वोट क्यों नहीं दोगे? तो कह रहा था मैं चमार हूं तो बीएसपी को वोट कर दूंगा, किसी और को कर दूंगा, लेकिन मैं इसको वोट नहीं करूं। तो उससे कह रहे तुम नकली चमार हो। यहाँ पे कुछ बातें उठी, इसके बाद उसको लौलुहान कर दिया गया, मारा गया है इस तरीके से। तो ये देखिए आप, सपा किस तरीके से काम कर रहे हैं, सपा के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, दबंगई किस तरीके से चल रही है। ये चीजें शायद अखिलेश यादव को नहीं दिखती हैं। अखिलेश यादव जी अभी भी किसी अहंकार में डूबे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि जाटो समाज को टिकट दे देंगे, जाटो समाज ज्यादा है तो हमारी सीटें ज्यादा हो जाएंगी। ये किसी बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं गलफत में बैठे हुए हैं। इतना ज्यादा वोट होगा, शिफ्ट हो सकता है, मानते हैं कि नेता के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बहुत 1-2% चला जाएगा, लेकिन वो बीएसपी का कोर वोटर है, वो कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला। आप राठ को उठा के देख लीजिए, गयादीन जी की जगह जिस व्यक्ति को टिकट, जिस महिला को टिकट मिला है, उसने लोधी के साथ शादी की हुई है जी, तो वो भी सीट, 80 सीट नहीं रह गई, वो भी सीट अब लोधी के हाथ में सीट है, वो भी ओबीसी सीट हो गई है जी। तो ये जो आपने किया है, पता नहीं जी। जितेंद्र जी, सुनील जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आवाज आ पा रही है? सुनील जी, आवाज आ पा रही है? आवाज शायद नेटवर्क नहीं आ पा रहा है जी। जितेंद्र जी, तो मैं कह रहा था कि राठ की सीट को भी उन्होंने ओबीसी बना दिया है। यहाँ पे राठ में भी अच्छी खासी संख्या कोरी समाज की है, उरई में अच्छी खासी संख्या कोरी समाज की, 50 से 60 हजार वोट है कोरी समाज का। गौरी शंकर जी को वहां टिकट थी, भाजपा से मिली है। आज उन्होंने, खैर पता नहीं क्या, आप जैसे लोग और जो जागरूक लोग हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं हमारी सीटें होनी चाहिए वहां पे, तो पुनः उनको दे दी गई है। लेकिन फिर भी 2 ऐसी सीटें हैं, खागा की सीट किसी को नहीं दी गई जी। ये वजह क्या है जितेंद्र जी, वजह क्या है? कश्यप निषाद समाज को भी अनदेखी करा गया, इसके बाद कोरी समाज को भी अनदेखी करा गया। मतलब एक जनता जो है काफी अच्छी तादाद में है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जैसे राजपाल कश्यप तो उत्तर प्रदेश में अब मान के लिए पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए, उसके बावजूद भी उन कश्यप समाज को भी अनदेखी करी गई। बहुत कम, यानी ना के बराबर ही उनको टिकट दिया गया। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जाते हैं
तो बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, वहां पे प्रतिनिधित्व तो ज्यादा दे दिया जाता है। तो अखिलेश जी किस गलतफहमी में हैं इस समय? अखिलेश जी की तरफ से गलतफहमी है कि नहीं, बीजेपी ने राष्ट्रपति हमारे जात का बना दिया, कोरी जात का बना दिया, तो ये जी बीजेपी का पूरा कोर वोटर हो गया। तो अखिलेश जी कान के बहुत कच्चे हैं, जी उनको सामाजिक न्याय के तहत राजनीति करनी शायद अभी आ नहीं रही है। वैसे बाकी बात बहुत तेज है, अच्छे नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अभी कान के बहुत कच्चे हैं, या उनके आसपास का जो सराउंडिंग लोग हैं वो उनको ये बात फीड करते हैं कि नहीं, कोरी समाज जो है वो भाजपा का है, इस वजह से हम उसको टिकट नहीं देंगे। और थोड़ा सा ये भी मैं कहूंगा कि हमारे समाज में भी गलती है, समाज एक नहीं है, इतनी संख्या में होने के बाद भी एक नहीं होता है, एक दूसरे के पैर खींचने, टांग खींचने में सब लगे रहते हैं। तो जब बिल्कुल तक एक बिल्कुल। नहीं होगा, ताकत नहीं आएगी हमारे अंदर, हमारी ताकत नहीं दिखेगी दूसरी पार्टियों को, तब तक ये किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। अखिलेश जी के साथ तो कुछ अलग ही समस्या, मैंने आपको बताया कि साथ कान के बहुत ज्यादा कच्चे हैं, या उनकी जो एजेंसी सर्वे हैं वो बहुत जी ही कोई ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनको शायद जमीनी हकीकत का कुछ पता ही नहीं। क्या लग रहा है सर, इस समय जो स्थिति बनी हुई है, शुरुआती दौर में तो अखिलेश यादव की जो रैलियां रही उससे तो अंदाजा ऐसे ही लगाया जा रहा था कि इस समय एक सपा का कारवां चल रहा है, और जो हुजूम उमड़ के सामने आ रहा था उसको लग रहा था कि ये सत्ता बना पाएगी 2022 में। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो सामाजिक न्याय की जो अनदेखी इन्होंने करी, उस पे तो खासा यही दिखाई दे रहा है कि डामाडोल इनकी नैया नजर आ रही है। बिल्कुल, ये कमोबस ये स्थिति केवल अपने ही समाज की नहीं है, ये कोरी समाज की ही नहीं है। जब मैं जी लाइव कर रहा था, मैं जब इस आवाज को उठा रहा था, तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें वाल्मीकि समाज भी है जी जिसकी उन्होंने अनदेखी करी है, अन्य समाज के लोगों की भी अनदेखी करी है। ये वो समाज है जो आज की डेट पे संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ था, और ये सोच रहा था कि नहीं, हम अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाएंगे और देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए हम अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, इनका उपयोग किया, इनको छला, केवल जी केवल छला। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, ठीक है, हम जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उतनी की भागीदारी देंगे, ठीक है, आपकी टिकटों में क्यों नहीं दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल, टिकटों में जब आपके क्यों नहीं टिकट में दिखती? नहीं दिख रही है, तो आज जब हमारे लड़ाई का पहला चरण है, सामाजिक लड़ाई का पहला चरण, वहां आप हमें धोखा दे रहे हैं, तो आप जी आगे किस तरह का न्याय करेंगे, किस तरह के सामाजिक न्याय की परिभाषा करेंगे? सामाजिक न्याय के केवल हेलो। अब मुसलमान, यादव और जाटो समाज तक ही आपने सीमित कर रखा है। जी तो ये गंभीर विषय है। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि पहले एक जो बहुत तेज बूम था कि समाजवादी पार्टी शायद जी सरकार बनाने जा रही है, कुछ करने जा रही है, तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी यूपी के अंदर में, जी। और मायावती जी बिहार सुनील जी फर्स्ट आवाज आ है। पा रही है? जी सुनील जी आवाज आ पा रही है? सुनील जी क्या शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद कुछ आ रही है। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो कुछ उनका। जितेंद्र जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा कि क्या लगता है 2022 में तिकड़ी लगेगी क्या? सहयोग से मायावती जो साइलेंट मोड में बैठी हुई हैं, क्या वो उभर के आएंगी, या फिर कांग्रेस जो अभी दिखाई दे रही है वो कहां तक जाएगी? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे बीते कई महीनों से आपने रिपोर्टिंग करी है, और वहां जनता की नब्ज भी आप अच्छी तरीके से आपने टटोला है। तो क्या लगता है जनता किस रुझान क्या रहेगा और किस तरीके से वो वोट करेगी वहां पे? देखिए, मैं बहुत जगह जब गया हूं तो मैं आपको बताया कि स्टार्टिंग के फेज में समाजवादी पार्टी की तरफ एक बूम था, जी लेकिन एक लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं, जो हटाना चाहते हैं बीजेपी को, वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जी ऑप्शन के तहत वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ एक ड्रॉबैक ये आता है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, गुंडागर्दी चरम जी सीमा पे हो जाएगी। मैंने आपको जी
चौबेपुर का एक एग्जाम्पल दिया, जब से उन्हें लगने लगा है कि नहीं हमारी सरकार बन रही है, तो आप देखिए ना कौन मारा गया, यादव के द्वारा एक चमार को मारा गया, जाटो समाज के व्यक्ति को मारा गया। जी, ये जो चीजें हैं, ये भैया ये चीज ये दर्शाती है नितिन जी कि कल को अगर सरकार बनती है तो मारा कौन जाएगा। तो बहुत से जो सटे हुए इलाके हैं, हिंदू और मुसलमान के इलाके हैं, वो ना चाहते हुए बीजेपी से बहुत रुष्ट हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना यह है कि नहीं शायद हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। लेकिन एक दबे स्वर में एक बात और आगे निकल के आती है, सुशासन की बात हो, प्रशासन की बात हो, आपके रोजगार की बात हो, नौकरियों में मतलब एकदम ईमानदारी से आगे प्रोसेस करने की बात हो, उन सब में लोग मायावती जी को याद करते हैं। वो कहते हैं कि उनके शासनकाल में ना तो दंगा हुए, उनके शासनकाल में जाति भेदभाव नहीं हुआ, उनके शासनकाल में धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ, जो शासन चला बहुत ही सुचारू तरीके से चला। इसलिए दबे स्वर में उनका भी वोटर है। और किसी को अगर ये लगेगा कि नहीं, मुसलमानों की मैंने सर्वे किया तो उन्होंने भी ये कहा कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं मायावती जी की सरकार। जी, मुसलमानों की भी संख्या ऐसी है जो टिक गई है, जो भी चाहते हैं कि अमन चैन से रहें, सबसे ज्यादा बीएसपी के साथ वो जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं मौका मिलता है, उनको लगता है कि नहीं बीएसपी के कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा है, तो वो बीएसपी को वोट कर देगा जाके। तो बीएसपी भी ठीक ठाक चुनाव लड़ेंगी। त्रिशुंग बन जाए तो कोई बड़ी बात जो नहीं। टिकटें जी जितेंद्र जी, जो टिकटें काटी गई हैं अब ज्यादा सर्वी हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है कि वो टिकट को वापस किया जा सकता है, या फिर कहीं उनको ऐसी या अन्य पदों पर उनको ट्रांसफर करा जा सकता है? क्योंकि समाज की अनदेखी करना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक समाज का नेता उस प्रतिनिधित्व करता है उस समाज का। बिल्कुल, नो डाउट इनको भारी तो पड़ने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने टिकट को देने के बाद काटी है, हमारी पॉपुलेशन लगभग 2 से 2.25 करोड़ है पूरे यूपी में, लगभग 4% है। जी जी जी, एससी में, अनुसूचित जात में हम 15 से 16% है। 86 हमारी सुरक्षित सीटें हैं। 86 सुरक्षित सीटों में अगर हम 15% निकाल लें तो हमारी 13 सीट बनती है। मतलब 13 सीटों में जो ये नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी वाला, तो 13 सीटों में क्या अखिलेश यादव ने हमें भागीदारी दी? सिर्फ नारे से काम नहीं चलता है नितिन जी। नारे तो सब लोग देते रहते हैं, नारों से काम तो नहीं चलेगा, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। आप अभी हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, एक सीट दे रहे हैं, तो जो हमें प्रतिनिधित्व देगा, जहां हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, जहां हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, जी अखिलेश यादव जी ने संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, सब कह कह के देख रहा है कि और ऑप्शन की तरफ उसके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला हो, सामाजिक अस्मिता बची रहे जी, तो वहां पे अब जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी समाज, जितना मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, वो ठान चुका है कि अखिलेश यादव को तो एटलीस्ट सबक सिखाना पड़ेगा। सुनील जी, आवाज आ पा रही है? सुनील जी, आवाज आ पा रही है? हाँ सुनील जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? हालांकि जितेंद्र जी से टॉपिक पर मैंने चर्चा भी करी है, आपका नेटवर्क काफी खराब रहा इस दौरान, तो आपसे जी बताइए सर, कैसे देखते हैं पूरे चीज को आप? जितेंद्र जी, समय की लिमिटेशन है, समय हमारे पास इतना ही है। हम कोशिश करेंगे कि जो डिबेट है हम इसको सुबह यानी मॉर्निंग के समय पे रखें, जिससे यथावत लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। समय देने के लिए जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद।